तरह से भुवनेश्वर साहू को रौंद रौंद कर मार डाला, वो सरकार को रिपीट कर सकते हैं क्या? जोर से बोले, कर सकते हैं क्या? राजनांदगांव की चारों सीटें मोदी जी की झोली में डालेंगे क्या? चारों प्रत्याशियों को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे या हमारे 7 प्रत्याशी है, 7 को प्रचंड बहुमत से जिताएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे, 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। डीजल पेट्रोल में केंद्र सरकार क्या मदद कर सकती है उसके बारे में उनको बोलना चाहिए। बेरोजगारों को रोजगार हर साल देंगे करके घोषणा किए थे और 10 साल केंद्र की सरकार हो गई है। 10 साल में लगभग 20 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना था, उसके बारे में आदरणीय गृह मंत्री जी को बोलना चाहिए। वो जिस दिशा में छत्तीसगढ़ के चुनाव को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ में आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार जो किसानों के हितों में काम कर रही है, छत्तीसगढ़ के मजदूर, छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के आदिवासी अंचल के सारे लोग कांग्रेस के साथ हैं। पिछली बार से ज्यादा इस बार 75 पार की सरकार हम छत्तीसगढ़ में बनाएंगे। जय जवाहर संघियो, मैं मोहन तिवारी। 5 के पंचायती में आपके स्वागत है और 5 के पंचायती के हमारा विषय है छत्तीसगढ़ के चुनावी रण में बीरन। जी हाँ, बीरन बन गए है रण और छत्तीसगढ़ के चुनाव ओमा हुआ थे गरम। ये वजह ये बोले के वजह ये है कि भाई हमन आज सुने अमित शाह के बयान। अमित शाह पहुंचे हैं छत्तीसगढ़ दौरा में, सभा ली से सभा में जो बात करे है उमा मुख्य केंद्र बिंदु यही रही से कि भाई बीरनपुर के घटना पर जिम्मेदार कौन है और ओकर आधार पर तय करो कि सरकार को रखना है, सरकार ला रखना है या सरकार ला जाना है। तो अब भाजपा कोशिश है कि भाई बीरनपुर के रण में वो चुनावी बिसात बिछाए और वही में जीत हासिल करे। तो ये जो भाजपा के नवा दाव है, यही आज हमारे 5 के पंचायती चर्चा का विषय है। यही में आज हम बात करबो और जानबो कि अमित शाह जो है राजनांदगांव काबर आए हैं। आने वाले दिन में 20 तारीख के फिर ओकर दौरा है, तो ज्यादा फोकस छत्तीसगढ़ में अमित शाह काबर देवत है और ओकर फोकस में ऐसे मुद्दा जो कि धर्म से जुड़े, सांप्रदायिकता से जुड़े हुए हैं, वो काबर है। तो चर्चा शुरू करबो। ओकर पहले मिल लेथन पहुना मन से। कौन कौन पहुना हमारे साथ है, तो आइए परिचय प्राप्त कर लो। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में कांग्रेस के पक्ष रखेबर मणि वैष्णव जी, बहुत बहुत स्वागत है। भाजपा के पक्ष रखेबर हमारे साथ है सौरभ जागृत जी, बहुत स्वागत करता हूँ ओकर। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के रूप में राजनीतिक विश्लेषक राजनांदगांव से जुड़ा थे लोमन साहू जी, बहुत स्वागत करता हूँ ओकर भी। तो तीनों पहुना मन के स्वागत करत हुए ये चर्चा ला शुरू करता हूँ। जैसे बताया कि अमित शाह पहुंचे हुए हैं और ओकर भाषण में जो बात है ओकर से पता चला थे कि भाई बीरनपुर के मुद्दा ला इतना जल्दी भाजपा जनता ला भूलन नहीं दे, वो मुद्दा ला रह के सामने लाते। और केंद्रीय गृह मंत्री जब ये बात बोला थे तो एकर वजन अलग बन जाते। मैं चलता हूँ सौरभ जी के पास और सीधा सवाल ओकर से करता हूँ। भाई सौरभ जी, ये बीरनपुर के घटना ला हो गए 3-4 महीना हो गए, ओकर बाद वो घटना में आरोपी भी पकड़े गए, सजा के प्रावधान भी हो गए, ओकर बाद मुआवजा भी मिल गए। अब ये घटना ला काबर आप मन मुद्दा बनात हो, काबर बार बार जो है ये मुद्दा ला उठात हो। घटना हुए है साजा में, दुर्ग जिला में, बेमेतरा जिला में, और चुनाव है पहले फेज के राजनांदगांव में, वहां भी ये मुद्दा ला उठाए कोशिश करत हो। का कोशिश है भाजपा के एक मुद्दा उठाए के पीछे मंशा का है? भारतीय जनता पार्टी है हमेशा से मुद्दा के बात नहीं करते, जो छत्तीसगढ़ वासी मन के पीड़ा है होकर पीड़ा ला उजागर करके काम करते। आप ला बता देवत हूँ, भुवनेश्वर साहू के जो हत्या हुई बोला घसीट के मारिस। मैं कहा तो वहां के जनता मन आज दहशत में आ गए है। दहशत में आए के कारण का है? कारण है कांग्रेस सरकार। वहां के लचीला कांग्रेस सरकार इतना अपराध के गढ़ बना चुके छत्तीसगढ़ ने, परंतु भारतीय जनता पार्टी है विश्वास दिखाते हुए ओकर मन के समर्थन देते हुए ओकर पिता ला ईश्वर साहू ला भारतीय जनता पार्टी वहां टिकट दे है। परंतु एक बाद भी कांग्रेस सरकार के नेता मन ओकर पिता ईश्वर साहू के प्रति संवेदनशीलता में दिखावत है और गलत बयान देवत है।
विरोध प्रदर्शन करे थे। परंतु मैं बता देना चाहता हूँ वहां के जनता ईश्वर साहू भैया ला विश्वास कर डाले, काबर की वहां जो दहशत देखेला मिला थे वो बहुत ही निंदनीय और दयनीय स्थिति के है। और जनता स्वीकार कर ले कि ये दारी भाजपा के प्रत्याशी ईश्वर साहू वहां से विजय बनी। और दूसरा बात, केंद्र के हमारे गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के नेता आते और ये बात रखा थे, विषय रखा थे, गरीब परिवार के पीड़ा ला उठावा थे, तो कांग्रेस के मंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ला तकलीफ काबर हुआ थे। अरे भैया, आप पर ला ओकर परिवार के पीड़ा ला हरे के काम करना चाहिए, ना कि ओकर पर विरोध के भाषा के प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, विरोध के भाषा के प्रयोग नहीं होना चाहिए। अगर कहीं घटना हो है तो ओला उठाए के कोशिश बीजेपी करते, लेकिन मुद्दा कमी नहीं है, कई ठन मुद्दा है, लेकिन ये बात ला बार बार उठाए जब भाजपा कोशिश करते और केंद्रीय गृह मंत्री जब ये बात बोलते तो सवाल तो उठते ना भाई सौरभ जी। कहीं आप मन के मन में ये तो नहीं है कि ये बात ला उठा के संवेदना ला छू के हमन वोट पा लेबो, राजनांदगांव में भी एक असर हुई, दुर्ग में भी एक असर हुई, ये कारण है का? ये तो साफ दिखत भी है, बार बार घेरी बेरी यही मुद्दा ला उठावत हो आप मन। सौरभ जी, जागृत करे के काम करत हमारी भारतीय जनता पार्टी। ये पीड़ा ला कांग्रेस पार्टी कभी समझ नहीं पाई, काबर की कांग्रेस पार्टी के विचारधारा हमेशा से आपराधिक विचारधारा रहते, मारकाट तोड़ो फोड़ो के राजनीति रहते। परंतु भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोड़ के पीड़ित व्यक्ति मन से मुलाकात करते, ओकर सेवा करते। मैं पूछा तो आज अत्का सारा महिला मन के साथ अत्याचार होते, रेप होते, पर भूपेश बघेल कांग्रेस सरकार के एक भी नेता मन ओकर पीड़ित परिवार से नहीं मिलते, ओकर पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनशीलता नहीं दिखाते। ये दर्शाते कि कांग्रेस के कसने टाइप की राजनीति और कसने टाइप के सोच। ठीक है, तो भाई एक पक्ष ये भी है कि पीड़ित पक्ष के साथ खड़ा होना जरूरी है, और विपक्ष में काबर के बीजेपी है, एक कारण वह पीड़ित पक्ष के जो है सपोर्ट भी करा थे, ओला चुनाव में भी उतारे है, तो ओकर बात तो जरूर हो ही। मणि वैष्णव जी, ये चुनावी रण है, एमा सब टाइप के मुद्दे चलते, कई ठन बात उठते। अब ये घटना होए तो है, घटना होए तो ओकर बात भी होई। अब ये सरकार के ऊपर जवाब सवाल तो विपक्ष के अधिकार है, तो ये मुद्दा ला जब उठाते तो आप मन के जवाब का है, कैसे करू डिफेंड ये मामला ना? देखो, ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी घोषित हुई और कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी घोषित हुई, ओकर बाद से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है खलबली मच गई है। भारतीय जनता पार्टी की जब प्रत्याशी घोषित हुई तब जो पहला जो सूची जारी हुई तो ओला भारतीय जनता पार्टी फर्जी सूची है, लीक हो गए है, ऐसे के ओकर बारे में बात करना शुरू की। काबर की कार्यकर्ता उन भारी आक्रोशित रही से वो लिस्ट ला देख के, ओकर बाद वही लिस्ट ला फिर दोबारा जारी कर दी भारतीय जनता पार्टी। और आज आलम यह है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मन इतना नाराज है कि भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में बैठ गए हैं, उन्हें खाना बनावा थे, उन्हें खावा थे, उन्हें सोवा थे, और कहा थे कि जब तक प्रत्याशी ला बदलिया नहीं तब तक हम यह नहीं जान। तो ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन हमारे जब कांग्रेस प्रत्याशी मन की घोषणा हुई, कहीं से कोई ऐसी बात नहीं आई, सबसे सलाह मशवरा करके हम टिकट बांटे हैं, कहीं भी कोई विद्रोह के बात नहीं, कहीं भी कोई आवाज नहीं। तो एकर कारण भारतीय जनता पार्टी अब खलबली मच गए है। अब भारतीय जनता पार्टी ये जो चुनाव है एकर दिशा ला दूसरा दिशा देना चाहते हैं। भारतीय देखो, आज राजनांदगांव आई से अमित शाह जी वहां पे जो है न विकास के बात करीस, न रमन सिंह जी का काम करे है 15 साल में वहां राजनांदगांव में, ये सब की कोई बात नहीं करीस। वो सीधा आगे सांप्रदायिकता के बात करे। एक आबर हुई, एक पीछे बहुत गहरा बात है। असल में राजनांदगांव में किसान विरुद्ध किसान के शोषक के लड़ाई है। डॉक्टर रमन सिंह 15 साल शोषण करे है और ओकरे विरुद्ध में गिरीश देवांगन जो किसान है एक ओला प्रत्याशी घोषित कर दे कांग्रेस पार्टी। तो अब भारतीय जनता पार्टी समझ गई कि ये तो किसान वाला देश, किसान वाला प्रदेश है, धान के कटोरा है। अब यहाँ जो है किसान खड़े हो गए, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सबसे मजबूत जो आदमी रही से ओकर सामने किसान खड़े हो गए हैं। तो अब कैसे करे जाए, तो दिशा ला बदले बर एमन बिरनपुर के बात करत थे। हालांकि एकर से कोई फायदा होना नहीं है। जब का भी उपचुनाव आप देखे हा, एमन खैरागढ़ उपचुनाव में भी एमन सांप्रदायिकता फैलाए काम करी, भानु प्रतापपुर चुनाव में भी सांप्रदायिकता फैलाए काम करी, कोई लाभ नहीं हुई। बहुत करारा एमन ला हार मिली से। और जहां तक पीड़ित के बात करते, बलात्कार पीड़ित के बात करते, सबसे पहले तो भैया आप मन जो अमित शाह गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय के जो एनसीआरबी शाखा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, ओकर आंकड़ा देख ले 2018 से लेके 2017 से लेके देख ले 2022 तक के
2018 के बाद से बड़ा आश्चर्यजनक ढंग से जब से कांग्रेस की सरकार आए ओकर बाद से महिला विरुद्ध जो अपराध है वो भारी कमी आए, आधा से भी कम हो गए हैं। तो आप एनसीआरबी के आंकड़ल नहीं मानो का, अमित शाह के आंकड़ल नहीं मानो का। दूसरा बात, आपन बलात्कार के बात करते आप मन के भारतीय जनता पार्टी मन ही आरोपी रही थे बलात्कार के आरोप में। नारायण चंदेल के पुत्र आरोपी बन जाते। अभी हाल में जो बलात्कार हुई राखी के दिन, वो दिन भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पुत्र जो है पकड़ेगी बलात्कार के आरोप में। तो आप मन पहले अपन मन ला समझाओ, ओकर बाद ये सब बात करो। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कार्रवाई करते थे, महिला विरुद्ध अपराध हो चाहे कोई भी अपराध हो, सबके ऊपर तत्काल कार्रवाई होते, कहीं भी सहे नहीं जाते। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही थे तो कुलदीप सेंगर जैसे मन ला बचाते मन, और बहुत सारा ब्रिजभूषण सिंह जैसे मन ला बचाते मन। तय छत्तीसगढ़ के जनता और देश के जनता जानते कि कौन महिला मन के पक्ष में है और कौन महिला मन के विरुद्ध है। ठीक है, जनता जानते और ये मुद्दा के असर कितना हुई एकर फैसला तो जनता कर ही, लेकिन मुद्दा उठ के बार बार घेरी बेरी सामने आवत है। हमारे साथ लोमन साहू जी है, ओकर से समझने की कोशिश करबो। लोमन जी, घटना हुए है साजा में, असर हो ही का राजनांदगांव में, आज के सभा में ये जिक्र करे के जरूरत काबर पड़ गई भाजपा ला कि बीरनपुर में घटना हो रही से, का देखते हो आप एकर? जो हिरनपुर में जो घटना हो रही से ओकर से वैसे नांदगांव में कोई ऐसे खास प्रभाव नहीं पड़े, और दूरे है ओकर से। यहाँ भी 15 साल से डॉक्टर रमन सिंह राजनीति करी से, मुख्यमंत्री रही से, है ना। और साथ ही साथ ये बेखत जो प्रत्याशी जो चुने गए हैं गिरीश देवांगन जी, एक कांटे की टक्कर हुई यहाँ नांदगांव विधानसभा क्षेत्र में, ऐसे पूरा उम्मीद है। ठीक है, उम्मीद तो है, लेकिन भाजपा जो मुद्दा बनाए कोशिश कर रहे थे, जगह जगह हिंदू मुस्लिम जैसे जो मुद्दा है ओला उठाए कोशिश कर रहे थे, ओकर फायदा मिली का? और ये मुद्दा ला उठाए के जरूरत काबर पड़ा था? का मुद्दा कमी है का ओकर पास? देखो, भारतीय जनता पार्टी अगर मुद्दा उठावा थे, मुद्दा से कोई मतलब नहीं है। अभी चुनावी माहौल है, चुनावी माहौल के कारण ये सब बात करत है ना। और छत्तीसगढ़ जो है धान की कटोरा हरे, तो छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया सरकार बने हैं, ओकर से भूपेश सरकार जब से बने हैं ओकर से किसान मतलब भारी फायदा होते, समय समय में बिल्कुल पैसा मिला थे। किसान क्षेत्र के किसान, पूरा प्रदेश के किसान अभी भूपेश सरकार से बिल्कुल खुश है। ठीक है, तो ये तो अलग विश्लेषण है लोमन जी, अपन आकलन बताई से, लेकिन बीजेपी के आकलन अलग है। वही कारण है कि सब मुद्दा में के साथ साथ ये मुद्दा जो कि कोर इशू है, बीरनपुर के घटना, कवर्धा घटना, ओकर जिक्र करे से भी अमित शाह नहीं चुका थे। सौरभ जी के पास एक गाँव चलता हूँ। सौरभ जी, ये आप सुने हो भाई कि जो जनता जुड़े हुए मुद्दा है, ओकर पेट रोजी से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है, ओकर बात पहले हुई, ओकर बारे में आप मन बात नहीं करत हो। एती होती के बात ज्यादा करते हो, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दा की बात होते, ये का कारण है कर? भैया, राष्ट्रीय स्तर के मुद्दा के बात ही नहीं है। छत्तीसगढ़ में जो अपराध हुआ थे ओकर बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी कर ही, काबर की न्याय दिलाने के काम भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस पार्टी ये विचारधारा रखे नहीं। और दूसरा बात, यदि विकास के बात करी जाही, छत्तीसगढ़ में 4.5-5 साल होने वाला है, विकास के एक भी कार्य कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बता दी, मैं मान जाऊं। काबर की यदि किसान हितैषी सरकार बोला थे तो ये सिंचाई पंप करके किसान मन आवेदन दे थक गिस, एक भी सिंचाई पंप कनेक्शन नहीं मिली। बिजली बिल कनेक्शन, सिंचाई पंप के बर बिजली मांगत रही, आज तक बिजली नहीं मिली। पीडीएस सिस्टम भारतीय जनता पार्टी के देन रही जो छत्तीसगढ़ में लागू करे रही। दूसरा बात, मंडी टैक्स के ये बात करे रही कि मंडी टैक्स किसान भर माफ हुई, आज तक माफ नहीं हुए। चरण पादुका भर महिला पुरुष भर चरण पादुका मिलत रही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में। कांग्रेस के कार्यकाल में आप मन जाना तो एक भी पुरुष मतलब चरण पादुका नहीं मिलते। दूसरा बात आदिवासी के छात्रावास के बात करत हो, तो छात्रावास के का हाल है आप मन जाग देख सकत हो। छात्रावास एकदम जर्जर हो चुके हैं। आदिवासी क्षेत्र में छात्रावास के कमी है, तो एकर से शिक्षा के साफ साफ समझ आते कक्का स्तर खराब है। दूसरा बात,
अब छात्रवृत्ति की बात करा था, युवा मन पढ़ते लिखते और मतलब छात्र मिलते छात्रवृत्ति ला रोके के काम भारतीय जनता पार्टी 15,000 रुपए छात्रवृत्ति दे रही। आज कांग्रेस पार्टी कक्का देवत है बताए के जवाब नहीं, लेकिन ये सब बात ला अपन सभा में नहीं बोला था। सभा में तो बीरनपुर के बात हुआ थे, कवर्धक घटना की बात हुआ थे, वो जो साहू जी के निधन वगैरह से ओकर बात हुआ थे, मारे वाले बात हुआ थे। ओकर बात इसलिए हुआ थे भैया कि ओकर पीड़ित माँ बाप ला आज तक न्याय नहीं मिले है। ओकर अपराधी मन आज भी ओकर जो गैंग है एती भ्रमण करत है, क्षेत्र में दहशत मचावत है, वहां के परिवार मन अलग अलग क्षेत्र में पलायन करत है। तो जसने प्रकार के दृश्य दिखते यदि आप मन वहां जाके देखू तब समझ आई। एकर मारे यदि आप मन ला संवेदनशीलता रथीस तो ईश्वर साहू ला कांग्रेस टिकट दे देती, काबर नहीं दी। परंतु भारतीय जनता पार्टी के हृदय बड़ा है, वो ईश्वर साहू भैया ला विश्वास करते हैं और जीत हासिल करेगा ईश्वर भैया और न्याय देते। मणि जी कहा थे मुआवजा और न्याय मिलना चाहिए कि टिकट मिलना चाहिए? मुआवजा का दो ओला टिकट दे से क्या फायदा हुई? काकरों के बच्चा के हत्या हो जाई, काकरों के। अरे भीमा मंडावी की भी तो हत्या हो गए, ओकर बेटी दीपा मंडावी वीडियो बना के रोवा थे, मोर पिता के बलिदान के सम्मान नहीं हुई सके, ओकर सम्मान काबर नहीं करे आपमन? भीमा मंडावी से चुनावी फायदा नहीं होत रही सका। भीमा मंडावी भी तो पार्टी पर शहादत दे है, कांग्रेस सरकार है, भीमा मंडावी भी शहादत दे है, फैलाए के नक्सली द्वारा हत्या थे। हिंदू मुस्लिम लड़ाई कांग्रेस सरकार करा थे, वहाँ बचाए के काम कांग्रेस सरकार के थे। ये सब छत्तीसगढ़ में नहीं चला है। अपना 5 उपचुनाव हारे हो, फिर हार हो एक बार, भाई के आंकड़े ही पार नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी के यही सब करते रहो। मैं पूछा तो आपके टीवी चैनल के माध्यम से, अरे भैया जब वहाँ अतका बड़ा अपराध होने वाला रही का पुलिस प्रशासन कांग्रेस के नेता मन वहाँ का सोए के काम करत रही भैया, काकरों के बच्चे के हत्या हो जावा थे। अरे कार्रवाई हो इसकी नहीं, मुआवजा मिली नहीं, मुआवजा मिली ना काम करा थे। तो भैया भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में क्या कार्रवाई करे थे मोदी सरकार, अमित शाह का कार्रवाई करे थे मणिपुर में? 3 मई से चला थे मणिपुर में क्या कार्रवाई करे थे? हम तो कार्रवाई करे कम से कम। मणिपुर में क्या कार्रवाई हुआ थे? मणिपुर में क्या कार्रवाई हुआ थे? एक बात कराओ, मणिपुर में क्या हुआ थे? मणिपुर में क्या कार्रवाई करे थे सरकार? मोदी सरकार गृह मंत्रालय क्या कार्रवाई करे थे मणिपुर में? बीरनपुर में तो कार्रवाई भी होगी, मुआवजा भी मिल गया। मणिपुर में क्या कार्रवाई हुआ थे? छत्तीसगढ़। अरे मणिपुर में क्या कार्रवाई हुआ था बात करो, वहां तो हो गई कार्रवाई, मुआवजा भी मिल गई। मणिपुर में क्या हुआ था? दूसरा स्टेट के बात कर रहे थे। हाँ, मणिपुर में क्या हुआ था? देश के अंदर नहीं आया मणिपुर देश के अंदर नहीं आया का? गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ में आके बयान देवा थे, मणिपुर में कबर कुछ नहीं बोला हुआ। कम करके काम सरकार के। सौरभ जी ठीक है, बात आगे लेकिन आप मन के सामने चुनौती है। बीरनपुर के घटना के भी जिक्र हुआ थे और ज्यादा जिक्र एक वजह से भी हुआ थे कि बीरनपुर के पीड़ित ला टिकट भी भाजपा दे दे है। अब ये सब समीकरण जो बना थे राजनांदगांव तक में चर्चा हो गए, यानी समझ जाओ असर हो ही राजनांदगांव में भी, अपना दुर्ग में भी। ऐसे में आप मन के पास का रास्ता बस थे, का कर हुआ आप मन ये ला बताओ। ये कोई चुनौती है ही नहीं, छत्तीसगढ़ की जनता ये सब चीज स्वीकार करवे ही नहीं करे। ये हम उपचुनाव जो हुई सभी हाल ही में वो सब में देख डाले, सब में करारा झटका भारतीय जनता पार्टी मिले यही सब मुद्दा उठाए रही से। खैरागढ़ में हो चाहे भानु प्रतापपुर हो, हर जगह तो यही मुद्दा उठाईस ना। ये मन कर मुद्दा कहाँ पहुंचे तो ये मन जो है छत्तीसगढ़ के चुनाव ला अलग दिशा देहे के प्रयास करते, ओकर कोई फायदा नहीं मिलना है, शून्य असर हो रहा है होकर। छत्तीसगढ़ की जनता तो एक बात में जो है वोट डाली कि जो कर्ज माफी हुई कि नहीं, 25 रुपए समर्थन, 2640 रुपया समर्थन मूल्य मिला थे कि नहीं, समर्थन मूल्य बढ़ी कि नहीं आगे, और आत्मानंद स्कूल खुले है कि नहीं, धनवंतरी योजना चला थे कि नहीं, दाई दीदी क्लिनिक चला थे कि नहीं, ये सब चीज में वोट डाली छत्तीसगढ़ की जनता। ये सांप्रदायिकता के मुद्दा यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं चले, ये सब हम चुनाव में देख चुके हैं। उपचुनाव में टिकट दे दे, अब तो टिकट में दे दे तो चर्चा तो हुई भाई होकर। बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी चर्चा करे, और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मन है वो मन टीवी डिबेट में जो है लुका छुपी ढंग से वो है आरोप लगाते तमाम प्रकार के कि ये नहीं हुई वो नहीं हुई। ये सब बात जो है अमित शाह काबर नहीं करे मंच में। अमित शाह सांप्रदायिकता काबर चुनते, अमित शाह सांप्रदायिकता लेकर बर चुनते काबर की ओला लगते कि पूरा देश में होकर जो है ये सब बात जो है असर कर गए, एक बार छत्तीसगढ़ में भी कर दी। लेकिन यहाँ ऐसा कोई असर नहीं होने वाला है, सांप्रदायिकता के कोई असर छत्तीसगढ़ के वोटर मन के ऊपर नहीं होने वाला है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में असर नहीं हुआ, कांग्रेस निश्चिंत है। सौरभ जी एक बाऊ सोच लो, मुद्दा ला बदल लो, का जरूरत है ये मुद्दा ला बार बार उठाए के? ऐसे कोई विचार है का पार्टी के?
अरे मैं अभी भी 15 साल जो काम करे होकर नाम में वोट मांग लो। 15 साल काम करे हो कि नहीं? 15 साल कुछ काम नहीं करे होगा? 15 साल कुछ काम नहीं करे होगा? डॉक्टर रमन सिंह खाली बैठे नहीं सकता, वो सब काम के नाम पे कबर वोट मांगे। पीड़ित कार्यकर्ता ये सब काम के नाम पे कबर वोट मांगे। सांप्रदायिकता एक गांधी परिवार के छोटे से ओला जो है गांधी परिवार का छोड़ के राजनीति नहीं करे, बनाकर गांधी परिवार में मानते, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, संगठन काम करते हैं, और आज 85 टिकट के साथ में भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतर चुके हैं। एवं सिर्फ 30 टिकट ला घोषणा करी से, ओमें भी सिर्फ 20 दिन बचे, 20 दिन पहले 30 टिकट के घोषणा करते। एकर से साफ साफ समझ आवत है कि एकर अंदरूनी कला का चरत है कांग्रेस सरकार के, समन्वय बना पावत है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन तो मुख्यालय में बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मन मुख्यालय में बैठे, दाल भात चावल रात की वही खावत हुए सुआत है, और यह प्रत्याशी घोषित एक आवाज नहीं आई कहीं से। परंतु कांग्रेस सरकार अभी तक अपन 30 टिकट सिर्फ और सिर्फ 30 टिकट नहीं तो विरोध तो नहीं हुआ थे ना सौरभ जी, वही बात। सौरभ जी ये टिकट घोषित हो गए, आप मन के भी टिकट घोषित हो गए, विरोध आपके यहाँ हुआ थे, कांग्रेस में तो विरोध दिखत नहीं है कहीं। आपला बतावा तो बस्तर में आप मन जाऊ, बस्तर जगदलपुर विधानसभा के सीट ला देख लू जाके, अच्छा विरोध चला थे। अरे कहीं कोई विरोध नहीं, ना पत्रकार मन ला पता है, ना हमला पता है, मन ला बस पता है भारतीय जनता पार्टी के नेता मन ला। बताओ काटो खबर, बताओ काटो वीडियो, एक आध वीडियो एक आध खबर है कि आप मन के बोले से मान ली ना। कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, परंतु कांग्रेस के जो आज स्थिति है बहुत गंभीर है। एमन घोषणा पत्र में जो ठगी से आपला बतावा तो ठीक, वो मैं बाद में आऊँ घोषणा पत्र वाले, तो आप मन बात नहीं करत हो ना। बोले रही 500 रुपए राशि ईमानदारी सम्मान योजना छत्तीसगढ़ के लोमन साहू जी 2100 समर्थन मूल्य 300 बोनस बेरोजगारी भत्ता। साहू जी की एक टिप्पणी ले लेता हूँ। लोमन साहू जी, ये जो असर है गाँव में साहूवाद के ओकर लहर के फायदा उठाए के कोशिश बीरनपुर के घटना के जरिए हुआ थे, ऐसे चर्चा है। का लगते राजनीतिक रूप से का दिखाई देवा थे ओती राजनांदगांव के 7 सीट में? लोमन जी आवाज मिल रही है? ठीक है, लोमन साहू जी से एक बार जुड़े कोशिश करबो, लेकिन दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, समय कम कर कारण 30-30 सेकंड में अपन बात ला रखे, एक बात ला अपन जान लेथन। पहले मणि वैष्णव जी का लगते अब भाजपा तो ये राह में चल दे है, आप मन कतना बोलो वो मन माने नहीं। ये एक पहली सभारी से ऐसे कई ठन सभा हो, योगी जी भी आवा थे वहीं कवर्धा में, फिर वही सब बात हुई। तो ऐसे में कांग्रेस के पास का रास्ता बचते, ऐसे चीज के, ऐसे मुद्दा के बचाव में आप मन का करो? तो भूपेश बघेल से बड़े सनातनी पूरे भारतीय जनता पार्टी में देश के पास नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भूपेश बघेल सबसे बड़े सनातनी एक बार काबर कहत हूँ कि जैसे ही वो सत्ता में आईस तो राम वन गमन पथ लो तैयार करीस। राम जो है भगवान राम यहाँ से जो है यात्रा कर रही से, तो ओला जो है सजाए संवार काम करीस भूपेश बघेल जी। यहाँ जो है एक लौता कौशल्या माता के मंदिर है, ओला सजाए संवार काम करीस भूपेश बघेल जी। यहाँ जो गौ माता है ओला न्याय दे के काम करीस। आज गोबर भी, गौ माता के गोबर भी 2 रुपया किलो में बिका थे, अतका सम्मान हो गए गौ माता के। तो ये सब जो है, मैं फिर कहता हूँ कि भूपेश बघेल से बड़े सनातनी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नहीं है। एक बार चाहे योगी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, चाहे स्वयं मोदी आ जाए, और कतका भी सांप्रदायिकतावादी बात कर ले, और से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जनता केवल विकास के बात में वोट डाली, और जेब में 4 पैसा ज्यादा काकर करना आते ए बात में वोट डाली। ठीक है, ये बात में वोट डाले, ज्यादा असर नहीं हुए। सौरभ जी, आप मन का ही रास्ता में चलू का आने वाले दिन में योगी जी आते, वो भी यही सब बात कर ही का? छत्तीसगढ़ के जो हालत है सबको जनता मन जाना थे, और राष्ट्र के नेता मन भी जाना थे कि छत्तीसगढ़ के का हाल हो चुके। चाहे अपराध के मामला बढ़त जावत है, चाहे शिक्षा के परसेंटेज नीचे गिरत जावत है, चाहे बेरोजगारी दर नीचे गिरत जावत है। एमन बोलते बेरोजगारी भत्ता देवत हन, अरे भैया ओकर बाद एक मंत्री मन के बयान आते कि बेरोजगारी दर घट गए। अरे भैया बेरोजगारी दर घट गए तो तुमन का कौन ला बेरोजगारी भत्ता देवत हो? बीरनपुर वाले बात बताओ ना भाई, मुद्दा चलिए खत्म हो गए समझन। आप मन बताओ, ये मुद्दा ला खत्म हो गए समझन कि ये मुद्दा में आऊ आगे जाहू, कोर्ट जाहू, का करूँ, कानूनी लड़ाई? अभी भी कहा तो कि बीरनपुर घटना कोई मुद्दा नहीं है, वहां पर एक बड़े अपराध हुए, ईश्वर साहू के सुपुत्र के साथ
अत्याचार होए ओकर मृत्यु कर दीस। तो अतके बड़े घटना ला कोई मुद्दा के बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ओकर परिवार के साथ दमखम के साथ खड़े है और ओकर पिताजी ला संवेदन के रूप में हमन टिकट देहन और निश्चित रूप से वो जीती। आपके मंत्री ला हराही और वहां के जनता के साथ तब न्याय मिली जब वहां ईश्वर साहू जीत के आई। ठीक है, तो ये तो रही से चुनाव के बाद, और चुनाव में काबर के ऐसे मुद्दा उठते और भाजपा बर ये सुटेबल है एक कारण ऐसे मुद्दा में भाजपा आगू बढ़ के काम करते वही कुछ दिखा थे। अमित शाह के सभा में आज यही बात के ज्यादा गर्जना रही से, हालांकि अभी तो कई बार आई अमित शाह तो और कई मुद्दा में ध्यान दी, लेकिन आज ओकर जो फोकस रही से बीरनपुर के घटना, ओकर पीछे वजह यही माने जाते कि भाजपा देखा थे हिंदी बेल्ट में अपन सनातन वाले जो मुद्दा है ओकर जरिए जीत हासिल करे। लेकिन जनता तय कर ही एक कारण आज ये चर्चा में समय कम कर चर्चा यही खत्म करथन। हमारे साथ मणि वैष्णव जी जुड़े, हमारे साथ सौरभ जागृत जी रही से और हमारे साथ लोमन साहू जी रही से, सबके धन्यवाद करत हुए ये चर्चा ला यही खत्म करता हूँ। और आप मन से उम्मीद रखता हूँ कि आप मन देखत रहो TV 24। बोला दो विदा, जय जोहार।